गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम हिदायत है, स्टडी स्पेस ओवरसीज़ की तरफ से सीनियर एजुकेशन कंसल्टेंट। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस्टर अभिषेक बजाज, सीईओ ऑफ स्टडी मेट्रो। दो भाई की स्टोरी है जो स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरे इंटरनेशनल स्टूडेंट के थ्रू। मेरे को जब कोई कंट्री के लिए अप्लाई करना था यूएस के लिए, तो एक बेसिक डर होता था कि वो कंट्री बेस्ट है क्या नहीं, वहाँ लिविंग अकोमोडेट कम टाइम में 1 मिलियन यूज़र को हिट करने वाली कंपनी बनी गई। तो आज हम अभिषेक सर से पूछेंगे, जानेंगे कि उनकी स्टोरी कैसी थी कि क्या लीडिंग एडटेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो रन कर रहे हैं इंडिया का, और रिसेंटली एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भी जो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। तो जानेंगे अभिषेक सर के साथ कि वो क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, क्या बैकग्राउंड था एंड ऑल। वेलकम टू स्टडी स्पेस ओवरसीज अभिषेक सर। थैंक यू वेरी मच टू इनवाइटिंग मी फॉर दिस स्पेशल पॉडकास्ट। हाँ जी। तो अभिषेक जी, अब हमारे स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को बताइए आपके बारे में बेसिकली कि क्या आइडिया था ये कंपनी एडटेक प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट करने के लिए। सम इन्फॉर्मेशन जो उनको चाहिए थी वो नहीं मिली या मिसलीड मिली, और कितना कल्चरल शॉक मिला उनको जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि यार 2011 में जब वो यूएस से रिटर्न हुए तो उनके दिमाग में था कि यार मैं कुछ ऐसी कंपनी बनाऊं जिससे कि ये जो मैंने स्ट्रगल सहा है 2 साल का, वो आने वाले फ्यूचर इंडियन स्टूडेंट्स ना सहे। तो दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड द स्टडी मेट्रो। दैट्स ग्रेट। तो एक ग्रुप, और वो भी बैकग्राउंड था हेल्थ केयर सेक्टर, और आप थे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। हाँ जी। तो दो भाई की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई आज इंडिया में वी हैव आवर ओन एआई प्लेटफॉर्म। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते चैट जीपीटी है, समथिंग एंड ऑल। हाँ जी। तो हमारे पास भी इंडिया के लेवल के जो टेक्निकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स है, दे डोंट नो कि ये कुछ हमारे खुद के ओन प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया डेवलप किए हैं, और इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंडियन स्टूडेंट। हाँ जी। अभिषेक जी, एक टाइम था लाइक इन 2013 व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट। रिलेशन कैसा है, वहाँ कोई पहचान वाला है, या पढ़ने के बाद वहाँ पर जॉब्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जब एक क्वेश्चन अराइज होता था 2013 में, तो उसके बाद कि वही वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करेंगे कैसा। जब तो सिस्टम था कि वो ईमेल के थ्रू भेजो, कुरियर भेजो, देन यूनिवर्सिटी जवाब दे रही 45 दिन के बाद। हाँ जी। एक यूनिवर्सिटी को कुरियर करने का पैसा अलग लगता था, एप्लीकेशन का अलग। मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली वाला, तो मुझे डर होता था कि यार मेरे पापा जितना कमा रहे हैं सारा कुछ है, तो प्रोसेस में ज़्यादा पैसे चले जा रहे हैं। जी। मैं 10 साल से जब ये स्टोरी देख रहा हूँ, जर्नी, आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस। वो 45 डेज़ का प्रोसेस जाके आजकल, अभी मैं खुद इंटरनेशनल इंडस्ट्री में भी 3 साल से स्टडी स्पेस रन कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी एआई जितना डेवलप हो गई आफ्टर कोविड। हाँ जी। हम इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो गए कि भाई अभी एप्लीकेशंस वो फिंगर टिप्स पर गया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स डाल दो, कुरियर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वैल्यूएशन वगैरह नहीं, तो आसान होते जा रहा है प्रोसेस। जी। तो आप बताइए कि भाई ये एआई वाला जो टर्मिनोलॉजी है, एजुकेशन सेक्टर वाली इंडस्ट्री को अपनी कैसे हेल्प कर रहा, और इसमें फ्यूचर की ग्रोथ क्या हो सकती है बेटरली। हाँ जी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एआई द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उस पर अभी पूरी दुनिया फोकस कर रही है। ऐसा नहीं कि ऐसे इंडियन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देखेंगे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बाकी अदर कंट्रीज़ भी हो गई। क्योंकि एआई की जो ग्रोथ एकदम से जब जैसे ही वो लॉन्च हुआ था, चैट जीपीटी, मुझे याद है कि जब उनके 1 मिलियन यूज़र हिट हुए थे, ये सबसे एंड तब से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100% एआई अभी अवेलेबल है। इट्स अगेन अ लर्निंग मोड, एंड अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस होंगे। बट एक होप है कि अगले 50 साल तक, जैसे कि इंटरनेट एक टाइम में आया था और इंटरनेट ने स्टार्टिंग में थोड़ा जंप लिया, फिर स्लो हुआ, फिर एकदम से बहुत बड़ा जंप आया, वैसे इसके साथ एक जंप आया है। बट दैट्स ग्रेट। बेसिकली जैसा आप अभी चैट जीपीटी का एग्जांपल दिए कि जब आया था तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट किया, तो कंपनी अमेरिकन है, टेक्सास में छोटी टीम मिलके काम कर रही है, एक एल्गोरिथम क्रिएट करी जो मशीन ऑटोमेटिकली लर्न कर रही, 10,000 टाइम्स एक्स्ट्रा सोच रही। बट वो एक कंपनी 3-4 साल के बाद जो अचीव करी, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके पैसा को एल्गोरिथम क्रिएट करने। चाइना की एक डीप सीक कंपनी आ गई रिसेंटली, एंड दे ऑल्सो मेड न्यूज़ बना दिए कि बहुत कम पैसों में एल्गोरिथम को ट्रेन कर दिए, चिप्स वगैरह यूज़ करके। तो हमारी जो इंडियन सेक्टर मानी जाती है, बेसिकली जब हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, यूएस का जो लेबर फोर्स है, यूएस डिपार्टमेंट के थ्रू जितने H1B वीज़ास मिलते हैं ऑल ओवर यूएस में,
70% इंडियंस को अलाउड होते हैं अकॉर्डिंग टू देम, हाँ जी, हाँ जी। यूएस स्टेट्स ऑफ सिटीजन इमिग्रेशन सर्विस। देन वो 70% भी जो जॉब्स है उसमें से मेजॉरिटी आईटी सेक्टर्स के, दैट टू साउथ इंडियन हाँ जी। पॉपुलेशन, जो स्पेशली